हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्षवर्धन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पाई मेंटर। आज हम अपने इस चैनल पे क्लास 11 के फिजिक्स का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज मैं लेक्चर 1 में लूंगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट लेक्चर। ओके, हम इंटायर सीरीज को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उन टॉपिक से मतलब ईच टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे आगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन स्टक करता है तो हमें ये चीज पता चल जाएगी कि हमें कौन सा टॉपिक अनक्लियर है और हम दोबारा से उसे रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टडी होगा वो रिवीजन के साथ कंटिन्यू होगा और एग्जामिनेशन टाइम में हमें बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा कि हमें न्यूमेरिकल छूट गया है क्योंकि हमने केवल थियरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए हम शुरू करते हैं और इस सीरीज से रिलेटेड और भी बातें मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताता रहूंगा कि किस तरह से आप एमसीक्यू क्विजेस ले सकते हैं और पीपीटीज का नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में बताता रहूंगा और साथ में कभी कभी अगर लेक्चर्स के बीच में मैं बता पाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो कि है हमारा चैप्टर 1 और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, एसआई यूनिट्स के बारे में और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, जिसे डिराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मेजर वाला तो शायद आपने सुना ही होगा कि अगर मास की बात करें, लेंथ की बात करें तो वो मेजर होती है, लाइक डिस्टेंस बिटवीन आवर हाउस एंड अ टेम्पल नियर आवर हाउस। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है मतलब वो मेजर है होगा। जैसे कि हम बोल देंगे कि जो मंदिर और घर का दूरी है वो 500 मीटर है, तो ये मेजरेबल था। ओके, अच्छा, कंपेरेबल कब होगा? जैसे कि द डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउस टू द नियरेस्ट टेम्पल एंड द टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो इन दोनों टेम्पल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम आवर हाउस वो कंपेरेबली क्या होगा? कंपेरेबली ग्रेटर होगा, एक का ग्रेटर और एक का स्मॉलर। मतलब एक मंदिर पास में होगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो दूसरा मंदिर दूर होगा जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ओके, तो जो भी क्वांटिटी मेजर किए जा सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं और जो क्वांटिटी कंपेरेबल होंगे वो मेजरेबल होंगे और वो भी क्या हो जाएंगे? हमारे फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इसके अगर एग्जांपल्स की बातें करें तो हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें जो हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके, अब बात आती है एसआई बेस्ड यूनिट्स की या फिर एसआई यूनिट्स की। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एसआई यूनिट क्यों है हमारे पास? आखिर मतलब हम सब जो है अपने अपने यूनिट्स में क्यों नहीं बातें कर सकते? जैसे कि मान लीजिए आपने ये टेबल दे रखा है मेजर करने को, मुझे जो है फुट में मेजर करना आता है तो मैंने फुट में मेजर किया, जैसे कि बोला कि दिस टेबल इज 3 फुट लॉन्ग। ओके, और कोई अदर बच्चा है जिसे जो है मीटर में मेजर करना आता है तो वो बोलेगा दिस टेबल इज 1 मीटर लॉन्ग। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम दोनों ही तो मेजर कर रहे हैं, आपको मेजर करने से मतलब है, बट हियर इज द प्रॉब्लम दैट अराइजेज इज कि हो सकता है कि जिस बच्चे ने मीटर में मेजर किया हो उसे फुट सिस्टम समझ में ना आता हो, वो तो कंफ्लिक्ट कर देगा कि नहीं दिस टेबल इज 1 मीटर लॉन्ग, आई डोंट नो अबाउट यू हाउ यू आर मेजरिंग दिस टेबल इज 3 फीट लॉन्ग। ओके, तो वो कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने एक एक यूनिट जो है फिक्स कर रखा है फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर देयर मेजरमेंट, जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर फिट फिक्स किया गया है, मींस मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर लेंथ एंड किलोग्राम इज द एसआई यूनिट फॉर मास एंड सिमिलरली आप बातें करोगे तो मोल इज द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था जिसे एसआई यूनिट कहते हैं, उसने ये सारे यूनिट्स फिक्स किया, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू होगी वो यूनिवर्सली असाइन कर दी जाएगी जिसको हर कोई समझ पाएगा। ओके, तो ये हो गई एसआई यूनिट की बात। उसके बाद बातें करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट में जैसे कि आप बातें करते हैं रेडियन की या फिर आप बातें करते हैं स्टेरेडियन। अच्छा, रेडियन आपको पता नहीं होगा तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि सपोज करते हैं हमारे पास एक सर्कल होता है जिसका रेडियस
सपोज करते हैं स्मॉल आर रेडियस होता है, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस होता है, ओके। और सपोज करते हैं सर्कल का जो सेंटर था वो ओ था, और फर्स्ट जो रेडियस बनाया है वो ओ ए है, और सेकंड जो है ओ बी है, ओके। अच्छा, हम बात करते हैं आर्क ए बी की। आर्क ए बी, आर्क ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, लेंथ, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ए बी का लेंथ, ओके। ऐसे भी हम लिखते हैं ना, आर्क ए बी, ठीक है। तो इसके बीच में कोई एंगल भी बनेगा, सपोज करते हैं थीटा एंगल बना, ऑफ कोर्स जो है एंगल ए ओ बी हैज सम वैल्यू थीटा, लेट अस से थीटा। सो दिस थीटा वुड बी कॉल्ड 1 रेडियन, और यू में से दिस थीटा वुड बी इक्वल्स टू arc length AB divided by the radius, ओके। यहाँ पे जो थीटा एंगल बना है वो क्या होता है? आर्क लेंथ ए बी अपॉन रेडियस। और यहाँ पे ये जो थीटा मेजर होगा, सपोज करते हैं न्यूमेरिकली 2 आ गया, ठीक है, मेजर करने पे, तो ये जो 2 वैल्यू होगा वो डिग्रीज में नहीं होगा, वो रेडियन में होगा, जिसका रिप्रेजेंटेशन सी होता है, ओके। तो यह एक यूनिट है फॉर मेजरिंग द एंगल, ठीक है। थीटा क्या हो सकता है? डिग्री में मेजर किया जा सकता है, डिग्री इज वन ऑफ द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स, एज वेल एज रेडियन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल, ओके। सिमिलर वे में स्टेरेडियन होता है 3 डायमेंशनल स्फीयर के केस में, ठीक है, उसे हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। तो इतनी सारी चीजें पढ़ ली हमने। इसके अलावा मुझे आपको बताना है कि कुछ क्वांटिटी जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, और कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और कितने हैं वो हम पढ़ लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आपको बता दूं, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। जो पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी वो है लेंथ। फंडामेंटल क्वांटिटी ओवरऑल एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का यूनिट है, ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का यूनिक यूनिट है, ठीक है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके अलावा जितने भी हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे उन सबके पास अपना यूनिक जो है, यूनिट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से बनाए गए होंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, उसे समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं जिन 7 की बात की है मैंने कि 7 क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो क्या क्या है। चलिए, तो पहला तो मैंने लिख रखा है, पहला जो है लेंथ। लेंथ को जब मेजर करते हैं तो, या फिर सिंपली कह देते हैं जो लेंथ होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास लेंथ का खुद का यूनिट है जो कि मीटर है, ठीक है। जो दूसरा आता है मास। मास भी किलोग्राम में मेजर होता है। किलोग्राम जो है केवल और केवल मास को एसोसिएट करता है, किसी दूसरे को नहीं, इसलिए हमारा मास क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। नंबर 3, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप सिंपली समझ सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर से भी। अमाउंट ऑफ मैटर जिसकी यूनिट क्या होती है, शायद आप लोग बता पाए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मोल होती है, ओके, मोल। नंबर 4 जो होता है हमारे पास वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट कैंडेला होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है टाइम। टाइम के पास भी अपना खुद का यूनिट है जिसे सेकंड कहते हैं, सेकंड, मिनट, आवर, ये केवल टाइम को एसोसिएट करते हैं, इसलिए टाइम के पास अपना खुद का यूनिट होने के नाते टाइम जो हो गया वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ओके, टाइम का। और नंबर 6, आप लोग को पता है क्या नंबर 6 क्या हो सकता है? मैं शायद मिस कर रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताएं। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एम्पियर। और नंबर 7 आप लोग बता सकते हैं क्या, आप में से कोई भी? नंबर 7 इज द टेम्परेचर। जिसके पास अपना खुद का यूनिट है। 3 वैसे तो 3 यूनिट है, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन तीनों में से एक ही ऐसा यूनिट है, केल्विन, ओके, केल्विन इज द ऐसा यूनिट। सो दिस 7 क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। ये 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का यूनिट है।
इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज होते हैं उन सब के पास अपना खुद का यूनिट नहीं होता, वो इन्हीं सेवन की मदद से बनाए गए होते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, ठीक है, एग्जाम्पल में डिराइव्ड यूनिट का, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लीजिए फोर्स का। फोर्स से एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। आप कहोगे सर न्यूटन इज ओनली एसोसिएटेड विद द फोर्स, तो मैं कहूंगा बाबू हाँ आप सही कह रहे हो कि न्यूटन जो है एक नाम दिया गया है एक यूनिट को जो कि एसोसिएट कर रहा है केवल फोर्स को, ओके। बट न्यूटन को अगर आप एक्सपेंड करो या न्यूटन को लॉजिकली देखो तो न्यूटन एक्चुअल में क्या होता है आप बता सकते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है न्यूटन का एक्सपेंशन। द यूनिट न्यूटन इज द सब्सटीट्यूट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां पे आप देखिए किलोग्राम इज द एसआई यूनिट फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी मास, ओके, मीटर इज एसआई यूनिट फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, एंड सेकेंड इज एसआई यूनिट फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम। तो आप देख सकते हो कि जो फोर्स है वो 3 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स का यूज करके बनाया गया है। इसलिए ये जो फोर्स का यूनिट है वो केवल और केवल फोर्स का नहीं है बल्कि 3 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज का है। इसीलिए हम फोर्स को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। यह फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसके पास अपना खुद का कोई भी यूनिट नहीं है, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, वेट। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है अ फिजिकल क्वांटिटीज हैज अ वैल्यू ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी? आप बता ही सकते हैं, ठीक है। या तो वो वेलोसिटी हो सकता है या फिर स्पीड हो सकता है, ठीक है। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, कहा गया है कि यूनिट ऑफ लेंथ को डबल कर दिया जाए, यूनिट ऑफ लेंथ को डबल कर दिया जाए, एंड टाइम इज हाफ, टाइम को हाफ कर दिया जाए, फाइंड द न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। ओवरऑल हमें यूनिट पे तो डील ही नहीं करना है, हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे डील करनी है, ओके। चलिए हमें क्या करना है, लेंथ को डबल करना है, टाइम को हाफ करना है, ओके। तो इससे देखा जाए तो सॉल्यूशन नंबर 1 में लिखता हूं, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो लेंथ है उसको डबल कर देना है, डबल का मतलब 5 मीटर का 2 टाइम्स हो जाएगा 10 मीटर। और जो टाइम है, टाइम जो कि अभी हमारे पास जो है, सपोज करते हैं यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 सेकंड, इसका हाफ कर देना है, टाइम को हाफ, टाइम का हाफ दैट इज मल्टीप्लाइड विथ हाफ, दैट इज हाफ सेकंड, ओके। तो न्यू वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, न्यू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डैश जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा न्यू लेंथ अपॉन न्यू टाइम, ओके। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ अपॉन न्यू टाइम। न्यू लेंथ हो गया हमारे पास 10 मीटर और न्यू टाइम हो गया 1/2 सेकेंड, ठीक है। इसे सॉल्व किया 10 × 2 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो 20 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा था, जरा देखिए व्हाट इज द न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द वेलोसिटी। तो न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगी, ठीक है। 20 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द न्यू वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट, find the plane angle subtended at the center of a circle of radius 2 meter by an arc of length 50 centimeter in both radians and degree, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मीटर रेडियस है, 50 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है, ओके। मैं पहले मेंशन कर लेता हूँ बाद में स्क्रॉल ना करना पड़े। आर्क लेंथ जो है वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस जो है हमारे पास वो है 2 मीटर, ठीक है। सबसे पहला काम करते हैं हम आर्क लेंथ को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 50 सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर, ओके। यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉल्यूशन नंबर 2, ओके। अच्छा, मैंने बताया था जो एंगल सबटेंड होता है, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। अगर ये रेडियस OA है और ये रेडियस जो है OB है, ठीक है, और जो
आर्क लेंथ है ए बी का, वो तो गिवन है, सपोज करिए वो 0.5 मीटर है, और रेडियस भी दिया है। रेडियस क्या है हमारे पास, ओ ए ओ बी, रेडियस दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड करते हैं, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करते हैं, ये रेडियस मतलब एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू होती है, वो मैंने पीछे बताया था क्या होता है, आर्क ए बी अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस। ओके, तो आर्क लेंथ ए बी, ये जो मैंने लिखा है ये आर्क लेंथ है, ए बी का आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ क्या दिया है, 0.5 मीटर रखते हैं, 0.5 मीटर अपॉन रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और 0.5 अपॉन 2 दैट इज हाफ ऑफ 0.5 दैट इज 0.25। और मैंने बताया था, ठीक है, मैंने ये बताया था कि जब हम इस फॉर्मूले से दैट इज आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से जब थीटा फाइंड करते हैं, तो थीटा का जो वैल्यू होता है वो किस में आता है, रेडियन, रेडियन में आता है। मतलब कि जो हमारा थीटा आया है अभी के लिए, जिससे हम 0.25 कह रहे हैं, वो किस में है, रेडियन में है। ओके, मीन्स द एंगल सबटेंडेड बाई द arc of 50 centimeter length and radius 2 meter at the center of the circle is 0.25 radian. Okay, now the question is we have to convert this to degree as well. हमें डिग्री में भी आंसर लानी है, इट मींस रेडियन को हम क्या कर दे, डिग्री में कन्वर्ट। अच्छा, इस कन्वर्जन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। Look, pi radian is equals to 180 degree. Pi radian is equals to 180 degree. ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। This one is the conversion formula from radian to degree. Okay. तो अगर पाई रेडियन 180 है, तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पाई जो है उसकी वैल्यू तो हमें नोन है ना, 3.14, 3.14 ये वाली पाई है। ठीक है, ओके, तो अगर 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, तो हमें कितने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इतने को, 0.25 रेडियन को। ओके, तो 0.25 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 3.14, और सॉरी 3.14 नहीं, 0.25। ओके, ये आ गई डिग्री में वैल्यूज। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 180 और पाई को 3.14 भी लिख सकते हैं, एंड 22/7 भी लिख सकते हैं। 22/7 जो होगा, 22/7, इसका ये जो 7 है, ये 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो कर लेते हैं न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा इंटू 7 इंटू ये 0.25। इसको फर्दर सॉल्व कर दे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है, और जितना मैक्सिमम हम अपने ब्रेन पावर से कर सकते हैं उतना ही करते हैं। ठीक है, तो उसे कट किया 11, 90, और 11 से कोई तो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, बट ये 90 के 0 से हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, 4.5 टू 22.5 इंटू 7 अपॉन 11, आंसर आ जाएगा 7 5 35, 3 7 2 14 3 17 7 कैरी 1 7 2 14 1 15 अपॉन 11, और ये आ गया आपका डिग्री में। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज। ओके, गॉट इट। अब हम बढ़ते हैं अपने एडवांस लेवल क्वेश्चन पे, जो कि कहता है अ सॉलिड सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ कैपिटल आर एंड हाइट कैपिटल एच। सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस है और हाइट क्या है, कैपिटल एच। ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल रेशियो ऑफ इट्स बेस सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट। हमें रेशियो डिराइव करना है। ठीक है, रेशियो किसका किसका, ध्यान दीजिएगा, ऑफ इट्स बेस सरफेस एरिया, बेस सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, टू इट्स वॉल्यूमेट्रिक रेशियो, टू इट्स वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक रेशियो का मतलब वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसके साथ रेशियो में फाइंड करना है, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। फंडामेंटल एसआई यूनिट्स के टर्म्स में हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो चलिए करते हैं।
ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है? हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है कैपिटल एच। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, बेस सरफेस एरिया, सॉरी, बेस सरफेस एरिया की बातें करते हैं, अगर बेस सरफेस एरिया क्या आता है हमारे पास? 2πr, और ऐसा यूनिट मिलाना है तो ये हो जाएगा 2π कैपिटल आर मीटर, सॉरी 2πr नॉट, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर होता है, ठीक है, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर किया, रेडियस का जो यूनिट है वो मीटर है, उसका स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका रेशियो लेना है हमें किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ इसका क्या लेना है? रेशियो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाइड विद द हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट? तो बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विद द हाइट, और चूंकि 3 टाइम लेंथ है तो यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके, सॉल्व करते हैं, रेशियो ही तो बताना है हमें। ठीक है, ये हो गया। इट मीन्स द रेशियो ऑफ बेस सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 1:h, 1:h। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले इस सीरीज के जो लेक्चर्स हैं या सभी चैप्टर, सभी टॉपिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो आप मिस ना करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।